तो आज हम पढ़ेंगे काय के बारे में, इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर डेटा के बारे में ना। लिखते जाना है। आपके आने वाले एग्जाम में जो है बच्चों, जनरल एग्रीकल्चर या करंट अफेयर्स में से इसमें जरूर जो है वो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सारी चीजें आज हम इसमें कवर करेंगे। हो सकता है तो एनिमल हस्बेंड्री भी बेटा और अपना सारे डेटा जितने भी इम्पोर्टेंट हैं वो इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम क्या, कुछ मेन इम्पोर्टेंट एरियाज के बारे में। एरिया या क्षेत्रफल। तो अगर हम देखें इंडिया का जो बेटा जियोग्राफिकल जो एरिया है, इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया जिसे हम बोलते हैं भारत का भूगोलिक क्षेत्र, भारत का भूगोलिक, भारत का भूगोलिक क्षेत्रफल टोटल कितना है हमारा? इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 328.7 328.7 मिलियन हेक्टेयर। ये क्या है हमारा भारत का जियोग्राफिकल एरिया। ऐसे आप कैसे याद रख सकते हो 329 मिलियन हेक्टेयर के जैसे बेटा इसको याद रख सकते हो लगभग लगभग 328.7 या फिर 329 मिलियन हेक्टेयर। ये इंडिया का क्या है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। ठीक है क्या, जहां पे भूमि या भू स्तर है। ठीक है, चलो अगर हम बात करें कि रिपोर्टेड एरिया, रिपोर्टेड एरिया की बात करें, ये लिख लिया क्या? उसके बाद अगर हम देखें टोटल रिपोर्टेड एरिया, टोटल रिपोर्टेड एरिया, टोटल रिपोर्टेड एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, कई सारा इंडिया का ऐसा भाग है जहां पहुंच मुमकिन नहीं है। ठीक है क्या, जहां पहुंचना मुमकिन नहीं है, जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट का ऐसा एरिया हो गया है। ठीक है, अपना ऑक्यूपाइड कर रहे, उसका हम उपयोग तो नहीं कर रहे हैं ना। है इंडिया का, इंडिया गिनती है अपने तरफ, पाकिस्तान भी अपने तरफ गिन लेता है, लेकिन उसका एक्चुअली हम यूज नहीं कर रहे हैं। रिपोर्टेड एरिया वो एरिया है जिसका हम एक्चुअल यूज कर सकते हैं, जहां पे हमारी पहुंच है, जहां के संसाधनों का हम उपयोग कर सकते हैं। वहां पे आप खेती भी कर सकते हो और वहां पे अन्य काम भी कर सकते हो, वहां की दशाओं को देखते हुए। उसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड एरिया। क्या बोलते हैं उसे? रिपोर्टेड एरिया। ठीक है क्या, तो अगर हम बात करें कि टोटल रिपोर्टेड एरिया ऑफ इंडिया, टोटल रिपोर्टेड एरिया ऑफ इंडिया ये है हमारा बेटा 306.650, 306.650 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है क्या, 306.650 मिलियन हेक्टेयर, दिस इज अवर टोटल रिपोर्टेड एरिया। ठीक है क्या, टोटल रिपोर्टेड एरिया। क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जिनको हम क्या करते हैं बेटा, यूज नहीं कर पाते हैं। बहुत सारा ऐसा हमारा भारत का क्षेत्र है जो हम यूजफुल नहीं है, जो क्या नहीं है हमारा यूजफुल, या हमारे लिए क्या नहीं है बेटा, उपयोगी नहीं है। उसको हम रिपोर्टेड एरिया में नहीं लिखेंगे। इवन दो हमारा अगर हम बात करें कि ज्योग्राफिकल एरिया कितना है 329 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से हम यूज कितना कर पाते हैं 306.650 मिलियन हेक्टेयर। इसे हम बोलेंगे टोटल रिपोर्टेड एरिया ऑफ द कंट्री, टोटल रिपोर्टेड एरिया ऑफ कंट्री। ठीक है क्या? हाँ बेटा, अब इसमें से हम देख लेते हैं कि इसमें से हम कितने एग्रीकल्चर के लिए हम पढ़ रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के बेसिस पे या एग्रीकल्चर के ध्यान में रखते हुए हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम देखें कि बेटा नेट सोन एरिया मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जिसपे हम खेती करते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया। ऐसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसे हम बोल सकते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया, नेट क्रॉप्ड एरिया। हाँ, नेट कल्टीवेटेड एरिया ही बोल सकते हो। इसे हम बोल सकते हैं कुल शुद्ध कृषि क्षेत्र, जो आप कृषि के लिए यूज करते हो। ठीक है क्या, नेट सोन एरिया, या जैसे हम क्या बोल सकते हैं नेट क्रॉप्ड एरिया। तो जो नेट सोन एरिया या नेट क्रॉप्ड एरिया है वो हमारा कितना है 140.705, कितना है 140.705 मिलियन हेक्टेयर। अगर आपको याद करना है तो आप शुरू के डिजिट भी चाहो तो याद कर सकते हो सीधे सीधे। 140 मिलियन हेक्टेयर जो हमारी भूमि है उसको हम उपयोग करते हैं बोने के लिए या खेती करने के लिए। ठीक है क्या? अरे भाई ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि अपनी टोटल भूमि का आप कितना उपयोग कर लेते हो तो कितने परसेंट आओगे? अपनी टोटल भूमि का कितने परसेंट उपयोग आप यूज करते हो?
तो कैसे निकालोगे बताओ। अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं तो आप कैसे लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे आप बेटा नेट क्रॉप्ड एरिया जो कि हमारा कितना है 140 अपॉन टोटल एरिया कितना है इंडिया का 329 इनटू में 100। यही होगा कि नहीं होगा, है ये वो जिसको वो दिया जाता है और ये वो जो हमारे पास टोटल उपस्थित है कि नहीं है। तो ये हमारा काय का परसेंटेज आ जाएगा जिसको हम यूज करते हैं। तो ये कितना कितना आएगा, मतलब लगभग लगभग 140 के दुगने 280, मतलब 50 से थोड़ा कम, तो 42 से 43% के लगभग। कितने परसेंट के लगभग 42-43% एरिया जो है हम इंडिया का क्या करते हैं बेटा उपयोग करते हैं खेती हेतु। ठीक है क्या, दिस इज अवर नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया, नेट सोन एरिया। क्या, अब आ जाता है बेटा हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब हमारा आ जाता है क्या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है क्या, ऐसे हम बोलते हैं सकल कृषि क्षेत्र, या इसे क्या बोल सकते हो, या इसे बोल सकते हो सकल फसली क्षेत्र, सकल फसली क्षेत्र। तो अगर हम बात करें कि बेटा कि ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमारा क्या होने वाला है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया पता है ना आपको। मान लीजिए एक किसान है, इस किसान के पास बच्चों 5 हेक्टेयर की जमीन है। कितनी जमीन है, एक किसान है जिसका नाम है हीरा, तो हीरा नामक किसान के पास कितनी जमीन है 5 हेक्टेयर। ठीक है, टोटल कितनी है 5 हेक्टेयर। अब इसने क्या किया कि कितने सीजन होते हैं हमारे, खरीफ सीजन होता है, रबी सीजन होता है और जायद का सीजन होता है। इसने बेटा खरीफ में 5 में से 5 हेक्टेयर को उपयोग कर लिया, रबी में 5 में से 3 हेक्टेयर को उपयोग किया और जायद में बेटा 5 में से 2 हेक्टेयर को उपयोग किया। तो इसने कितना उपयोग कर लिया 10 हेक्टेयर, 5 और 5 10 हेक्टेयर इसने उपयोग कर लिया। लेकिन थी किस थी इसके पास 5 थी, लेकिन उसने बार बार बोया तो बार बार उपयोग कर लिया। ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे ग्रॉस क्रॉप। ये हमारा क्या हो गया, ये जो 5 हेक्टेयर के पास है ये है नेट, नेट से हम क्या बोल सकते हैं कुल, कुल मतलब जिसके उसके पास टोटल उपस्थित है। और ये इसने जो 10 हेक्टेयर उपयोग किया है ये क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस, या इसे हम क्या बोल सकते हैं सकल क्षेत्र। इसे क्या बोल सकते हैं ग्रॉस या फिर सकल क्षेत्र। ठीक है क्या, तो इंडिया में ऐसी कितनी भूमि है जिसको हम एक से अधिक बार बो देते हैं। ठीक है क्या, वो क्या कहलाएगी हमारी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, क्या कहलाएगी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ये है हमारी बेटा 219, कितनी है ये 219.359 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन हेक्टेयर। ये हमारी कैसी भूमि है, ये हमारी वह भूमि है जिसको हम एक से अधिक बार उपयोग कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि है कितनी बेटा हमारे पास खेती करने योग्य कितनी है 140, और कर कितने लेते हो 219। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या 219 आप यूज कर लेते हो। चलिए भाई, इससे हमको क्या पता चलेगा, एक हमने देखा था, क्या देखा था बेटा एक बार हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्या देखा था क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हाँ ये वही है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। हमने क्या देखा था क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जिसे हम बोलते हैं क्या फसल सघनता, फसल सघनता, फसल सघनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी हमारी क्या होती है कि कितना एरिया आपके पास है और कितनी बार आपने उसको यूज कर लिया है, वो हमारी क्या होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो अगर हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी परसेंटेज निकालें तो ये हमारा क्या निकलेगा, ये हमारा निकलेगा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन नेट सोन एरिया गुणा में 100। ठीक है क्या, तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना है हमारा 219 और नेट सोन एरिया कितना है बेटा 140 और गुणा में 100 बराबर हमारा आएगा बेटा 155 के लगभग। तो भारत की अगर पूछी जाए कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है तो कितनी है 155%। कितने परसेंट है बेटा 155% हमारी ऐसी भूमि है जिसको हम काय के लिए उपयोग कर लेते हैं, अरे काय के लिए उपयोग कर लेते हैं एक से अधिक बार बोने हेतु हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है क्या, वो हमारी कहलाएगी क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ इंडिया। जितनी ज्यादा आप बोगे उतने ज्यादा आपके क्या बढ़ते जाएंगे बेटा
उतने ज्यादा क्या बढ़ते जाएंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है क्या। अब देख लो इरिगेशन का डाटा, ये हमारा हो गया क्षेत्रफल का डाटा। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे क्या का बेटा, इरिगेशन से रिलेटेड, इरिगेटेड एरिया, जो हमारा काय से संबंधित है, इरिगेशन से संबंधित है। इरिगेटेड एरिया की अगर हम बात करें तो इरिगेटेड इंडिया में बेटा जाएगा कि सबसे पहले सोर्स की बात कर लेते हैं कि किस सोर्स से सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है, सोर्स या फिर कौन से स्रोतों का उपयोग किया जाता है सिंचाई करने हेतु, स्रोतों या सोर्स की बात करेंगे अगर हम इरिगेटेड एरिया हेतु, मतलब सबसे ज्यादा इरिगेशन या किस सोर्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है क्या। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जाएंगे हमारे कौन से, ट्यूबवेल्स। क्या जाएंगे, ट्यूबवेल्स। पहले नंबर पे क्या है, ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल्स हमारे सबसे ज्यादा जो है उनसे सिंचाई किया जाता है, लगभग हमारा 39.13% का जो एरिया है वो हमारा, या फिर इसको मिलियन हेक्टेयर लिख लो, ये हमारा जो एरिया है ये हम काय से उपयोग करते हैं, ट्यूबवेलों से। ठीक है क्या, 39.13% के लगभग। उसके बाद सेकंड नंबर पे जाता है बेटा हमारी क्या, कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है, नहर। पहले नंबर पे क्या आ गया था, पहले नंबर पे आ गया था हमारे बेटा ट्यूबवेल, और फिर दूसरे नंबर पे आ गया हमारे क्या, नहर। ठीक है क्या। चलो इसके बाद आ जाएगा बेटा हमारे थर्ड नंबर पे आ जाएगा बेल्स। बेल्स मतलब क्या हो जाते हैं, थर्ड नंबर पे जाएगा हमारा क्या बेटा, बेल्स। बेल्स मतलब क्या हो जाएगा हमारे, कुआ या कुएं। ठीक है क्या। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा सिंचाई कहाँ से की जाती है, ट्यूबवेल से। ट्यूबवेल से लगभग कितना एरिया सींचा जाता है, 40 या 39 मिलियन हेक्टेयर, है ना। 18 हेक्टेयर हमारा बेटा कहाँ से सींचा जाता है, 18 हेक्टेयर के लगभग सींचा जाता है हमारा नहरों के द्वारा। ठीक है क्या। हमारे जो कुएं होते हैं बेटा वो लगभग लगभग 10.5 या 10.6 मिलियन हेक्टेयर को कवर करते हैं सिंचाई के मामले में। फिर हो जाते हैं हमारे बेटा टैंक। फिर क्या आ जाएंगे हमारे टैंक्स। टैंक्स जो बना लेते हैं ना हम, वो उनका एरिया जाएगा टैंक्स का, टैंक का जाएगा 2.2। टैंक्स हो जाएंगे हमारे कितने, 2.2 मिलियन हेक्टेयर। ये हो गए हमारे टैंक्स का एरिया। ठीक है क्या। और फिर आ जाएंगे हमारे अदर रिसोर्सेज। अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज जो हमारे आ जाएंगे, मतलब कुछ अदर से रिसोर्सेज, जैसे आप वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह कर लोगे या अपने खेत पे कुछ अलग व्यवस्था कर लोगे सिंचाई की जिससे आप जल को भंडारित कर सको, वो हमारे काय में जाएंगे, अदर सोर्सेज में। इसमें हो जाएगा हमारा क्या बेटा, लगभग लगभग 9 हेक्टेयर के लगभग। ठीक है क्या। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये हमारा टोटल कितने होने वाला है, तो टोटल अगर हम देखें कि टोटल हमारा कितना एरिया हो जाएगा, टोटल इरिगेटेड एरिया ऑफ इंडिया, ये हो जाएगा बेटा हमारा 17.959 मिलियन हेक्टेयर। टोटल इरिगेटेड एरिया, टोटल इरिगेटेड एरिया की अगर मैं बात करूं, टोटल इरिगेटेड एरिया या फिर नेट इरिगेटेड एरिया, या फिर नेट इरिगेटेड एरिया कहाँ का, काय की बात चल रही है, ये बात चल रही है हमारी काय की बेटा, अपने भारत देश की, इंडिया की। तो नेट इरिगेटेड एरिया जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.959 मिलियन हेक्टेयर। ये वो एरिया है जो हमारा कैसा जाता है, जिसपे हमारा टोटल इरिगेटेड एरिया है। ठीक है क्या। अगर हम देखें ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, ग्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्रॉस इरिगेटेड एरिया मतलब क्या समझे, हैं, ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, सकल सिंचित क्षेत्र, सकल सिंचित
क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र बेटा हो जाएगा हमारा 122.294 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा सकल सिंचित क्षेत्र। और शुद्ध हमारा कितना था? शुद्ध हमारा कितना था बेटा? नेट इरिगेटेड एरिया 79.3, ठीक है, या 79.95 या 79.5, इसमें 79.5 के लगभग, ठीक है क्या? 79.5 हो गया हमारा कौन सा? नेट। जब आप इनको जोड़ोगे ना कि भाई हमारे इसने इतना सींच दिया, इससे इतना सिंचाई होती है, इन सबको आप जोड़ोगे तो लगभग लगभग कितना आएगा? ये 80 मिलियन हेक्टेयर के लगभग, ठीक है क्या? और हम उपयोग करेंगे इरिगेटेड एरिया को तो हमारा कितना जाएगा? ग्रॉस क्रॉप एरिया जो 122, कितना हो जाएगा बेटा? 122 मिलियन हेक्टेयर के अराउंड, ठीक है क्या? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसकी इरिगेशन इंटेंसिटी निकालिए, अभी हमने क्या निकाला था? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्या निकाला था बेटा? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इरिगेशन इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो वो क्या बताओगे? इरिगेशन इंटेंसिटी क्या बताओगे? इरिगेशन इंटेंसिटी कैसे निकालोगे? इरिगेशन इंटेंसिटी, सिंचाई सघनता, सिंचाई सघनता, इरिगेशन इंटेंसिटी, इरिगेशन इंटेंसिटी। तो ये कैसे निकलेगी? ये भी हमारी कैसे निकलेगी बेटा? वही ग्रॉस इरिगेटेड एरिया अपॉन नेट इरिगेटेड एरिया इनटू में 100। ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कितना हो जाएगा हमारा? 122 के अप्रोक्स, और हमारा नेट इरिगेटेड एरिया कितना हो जाएगा? 79 के अप्रोक्स। इनटू में क्या करोगे बेटा? 100। तो ये हमारी आ जाएगी कितनी? 154.19%। तो इंडिया की अगर आपसे पूछी जाए कि इरिगेशन इंटेंसिटी कितनी है, तो क्या बताओगे बेटा? इरिगेशन इंटेंसिटी है 154%। कितने परसेंट? 154% हमारा है इरिगेशन इंटेंसिटी, ठीक है क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि आपके नेट सोन एरिया का कितना भाग जो है वो इरिगेटेड है, तो क्या जवाब दोगे? इंडिया के नेट सोन एरिया का अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके पास कुल भूमिगत क्षेत्र का, कुल जो आपके पास कृषि क्षेत्र कुल कृषित क्षेत्रफल है ना बेटा, उसका कितना भाग, उसका कितना भाग जो है वो क्या है आपका? सिंचित है। कितना भाग सिंचित है, मतलब आपके पास जितनी जमीन है, इंडिया में कितनी जमीन है खेती करने के लिए? खेती करने हेतु कितनी जमीन है बेटा? है है 140। कितनी है आपके पास? 140 मिलियन हेक्टेयर। उसमें से आपके पास इरिगेटेड कितनी है? नेट इरिगेटेड कितनी है शुद्ध आपके पास इरिगेशन वाली? है 79। इतना ही है क्या? वो गुणा में 100 हो जाएगा, तो 70 दूनी 140, है ना? मतलब आधा में ये, इसका आधा है ना ऊपर, मतलब 50% से क्या होगी? ये ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा। अरे भाई 70 थोड़ी है, तो 80 है ना, तो ज्यादा होगा ना 50। तो 50 से कितना होगा लगभग लगभग? इसको अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 56.4, ठीक है क्या? तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास जितनी जमीन मौजूद है उसमें से कितनी ऐसी जमीन है जिसमें आप सिंचाई की व्यवस्था है, तो कितनी जमीन हमारे पास ऐसी है? 59%। कितनी जमीन है हमारे पास? 56%, 56.4%, ठीक है क्या? लगभग लगभग 55% हमारे पास ऐसी भूमि है जहां पे आपके पास काय की व्यवस्था है? पानी की। अब पानी चाहे वो नहरों से दे रहे हो, चाहे आप कुओं से दे रहे हो, या फिर ट्यूबवेल से दे रहे हो, लेकिन आपके पास वहां पे पानी की पर्याप्त व्यवस्था है। वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है बच्चों क्या? इरिगेशन एफिशिएंसी का रेशियो। काय से? क्या? नेट इरिगेशन का रेशियो काय से? टोटल एरिया से। वो हमारी क्या कहलाएगी? ये 56.4% के लगभग। हो गया क्या?
चलो अब हम देख लेते हैं एरिया अंडर क्रॉप्स, किस प्रकार की फसल के अंतर्गत कितना एरिया आपका आता है। इंडिया का एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स, मतलब अलग अलग क्रॉप्स के अंदर में आपका कौन कौन सा एरिया आता है, या कौन कौन सी क्रॉप्स को अपन कितने एरिया में उगाने का कार्य करते हैं। ठीक है क्या। सबसे ज्यादा हम क्या उगाते हैं बेटा, सबसे ज्यादा उगाते हैं हम टोटल फूड ग्रेन। पहले नंबर पे क्या जाएगा, पहले नंबर पे जाएगा आपका बेटा टोटल फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन। फूड ग्रेन मतलब हो जाएगा हमारा कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न। कुल खाद्यान्न में क्या क्या, खाद्यान्न में क्या क्या आते हैं बेटा, खाद्यान्न मतलब क्या होता है, सीरियल प्लस पल्सेस, मतलब आपके पास अनाज प्लस दालें, इनको हम क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के फूड ग्रेन या खाद्यान्न। क्या बोलते हैं बेटा इनको हम, फूड ग्रेन या फिर खाद्यान्न। अरे ठीक है क्या, तो फूड ग्रेन का मतलब क्या हो जाएगा कि दालें और पल्सेस मिला के। तो ये जो दोनों चीजें हैं ना बेटा, वो हमारे इंडिया का लगभग लगभग 136, कितना 136.30 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कवर करती हैं। तो इतने एरिया में हम खेती करते हैं काय काय की, दालों की और अनाजों की। ठीक है क्या, अरे ठीक है क्या है। चलो अब उसके बाद देखो टोटल एरिया ऑफ सीरियल्स एंड मिलेट। अब दूसरे नंबर पे लिखो कि टोटल सीरियल और मिलेट को हम कितना उगाते हैं। अगर हम देखें टोटल सीरियल्स प्लस मिलेट, मतलब इसमें हो जाएगा हमारे अनाज प्लस मोटे अनाज, अनाज प्लस मोटे अनाज। अगर इनका एरिया देखें, अनाजों का प्लस मोटे अनाजों का एरिया हम देखें बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 108.78 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हम क्या करते हैं, टोटल सीरियल और हमारे काय के अंतर्गत आता है बेटा, ये मिलेट्स के अंतर्गत आता है। ठीक है क्या, तो ये एरिया हमारा इंडिया का जो अलग अलग क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम धान। सबसे ज्यादा इंडिया में क्या लगाई जाती है, अरे सबसे ज्यादा क्या लगाई जाती है इंडिया में, राइस या फिर हो गई हमारी धान, या जैसे हम क्या बोल देते हैं पैडी। राइस धान और पैडी, राइस और धान और पैडी। ठीक है क्या, तो राइस धान और पैडी में लिख दो, ये हमारा टोटल सीरियल प्लस मिलेट है जो 108.78 मिलियन हेक्टेयर के लगभग है। ठीक है क्या। चलो अब देख लेते हैं हम क्या, राइस। तो राइस की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग हमारा 49, कितना बेटा 49.49 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो आप राइस कल्टीवेशन में यूज करते हो। तभी तो इंडिया की सबसे प्रमुख हमारा खाद्यान्न क्या है, चावल। क्या है हमारा बेटा, चावल। इंडिया का लगभग बेटा 50% मिलियन, क्या हमारा 50 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हमारा काय के अंतर्गत आ जाता है, धान के अंदर। सेकंड नंबर आ जाएगा बेटा हमारा क्या, बीट। बीट से हम क्या बोलते हैं, गेहूं। बीट या फिर हो जाएगा हमारा क्या बेटा, गेहूं। तो गेहूं में अगर हम बात करें तो गेहूं में जाएगा बेटा अपना लगभग लगभग 34.9, या आप इसको याद कर सकते हो 35 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो हमारा काय के अंतर्गत आ जाता है, गेहूं या फिर बीट के अंतर्गत। ठीक है क्या, राइस में हो गया कितना अपना 50, और गेहूं में कितना हो गया बेटा 35, याद रहेगा क्या। चलिए ठीक है क्या। अब हम देख लेते हैं बेटा दालें। टोटल दालें हमारा कितना एरिया कवर करती हैं, टोटल पल्सेस, टोटल पल्सेस मतलब हो जाएगा हमारा क्या, कुल दालों के अंदर आने वाला एरिया, जो कुल दालों का हमारा एक कितने जगह पे उगाई जाती हैं। तो कुल दालें अगर हम देखें बेटा तो ये हो जाएंगे हमारी 27.5 मिलियन हेक्टेयर पे हम कुल दालें या टोटल पल्सेस का उत्पादन करते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारे पास कॉन्डिमेंट्स और मसाले, ठीक है क्या, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, मतलब हम मसालों की खेती के बारे में देखें तो मसालों की खेती जो होती है बेटा हमारे लगभग लगभग ओनली 4.5 मिलियन हेक्टेयर पे होती है। ये बहुत कम एरिया में अपनाए जाते हैं, है ना, बहुत कम लोग लगा। ठीक है क्या, टोटल इंडिया में अगर आप देखोगे तो बोलेंगे कि भाई टोटल एरिया, टोटल इंडिया में बच्चों धान की खेती कितनी जगह पे होती है, तो 50 मिलियन हेक्टेयर पे होती है। कितने पे होती है, 50 मिलियन हेक्टेयर पे। गेहूं की कितने मिलियन हेक्टेयर पे हो जाती है, तो लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर पे। अगर आपको बोले कि दाल हमारी कहाँ कितने जगह पे उगाई जाती है इंडिया में, तो कम है हमारा 27 मिलियन हेक्टेयर। और अगर आपसे पूछे कि मसाले, तो मसाले तो बेटा मात्र और मात्र कितने हैं, ये
4 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है क्या? चलो आगे बढ़े। आगे हम देखते हैं बेटा कि हमारे आ जाती हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्या जाएंगे हमारी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मतलब हमारे फल एवं सब्जियां। फल एवं सब्जियां। तो इतना कौन सा एरिया है हमारा बेटा जिन पे हम फलों की और सब्जियों की खेती करते हैं? तो बेटा हमारा लगभग लगभग 12.02 मिलियन हेक्टेयर एरिया इंडिया का ऐसा है जहां पे हम फल और सब्जियां उगाते हैं। क्या उगाते हैं? फल और सब्जियां उगाते हैं। ठीक है क्या? फल और सब्जियां हम उगाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बेटा शुगर केन की। इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन होता है, तो शुगर केन के बारे में भी जानना जरूरी है। तो गन्ना जो है बेटा हमारे इंडिया में वो लगभग लगभग जो है वो 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे लगाया जाता है। 6.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे हम गन्ने की खेती करते हैं। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कॉटन या फिर कपास की खेती, तो कपास की खेती जो है बेटा वो हमारे यहाँ 13 मिलियन हेक्टेयर जगह पे की जाती है। ठीक है क्या? इस तरीके से जब आप इनको सबको, और अगर हम देखें, अगर आप देखो बेटा टोटल फूड क्रॉप, सब क्रॉप को मिला लो, टोटल फूड क्रॉप को अगर आप मिला लेते हो, टोटल फूड क्रॉप, कुल खाद्य फसलें, कुल खाद्य अगर आप फसलों की बात करोगे तो इंडिया का बेटा लगभग 160.25 मिलियन हेक्टेयर एरिया हमारा वो आ जाता है जिसको हम काय के लिए उपयोग करते हैं? काय को उपयोग करते हैं बेटा? टोटल फूड क्रॉप उगाने के लिए। अब ऐसा भी हो सकता है कि बेटा हो सकता है ना कि जिसने, ऐसा भी हो सकता है कि जहां पे बेटा धान भी लगाए थे और उसके सामने हमारी गेहूं भी लगाया है। धान मान लो उसने 5 एकड़ में लगाया था और 2 एकड़ में गेहूं लगाया, तो वो इसमें अलग से गिना जाएगा और इसमें अलग से गिना जाएगा। मतलब मल्टीपल टाइम हम इसको गिन रहे हैं। तो इसको अगर मैं टोटल को ऐड कर दूं तो हमारे पास नेट निकलेगा या ग्रॉस निकलेगा? यही तो हमारा ग्रॉस एरिया है ना, ये हमारा आप गिनोगे ना। अब मान लो एक किसान है, एक किसान है, उसने खरीफ में लगाई थी क्या? धान, और रबी में लगाया था गेहूं। तो उसकी हमने ये वाली जमीन भी गिनी जिसमें उसने धान लगाई थी और ये वाली जमीन भी गिनी जिसमें उसने गेहूं लगाए थे। तो ये हमारा ग्रॉस क्रॉप एरिया है। जब आप इसको टोटल जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? ये 219। कितना आएगा बेटा? 219। ये हमारा क्या है? टोटल ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है क्या? लिख लिया क्या आपने ये? अरे भाई लिख लिया है क्या? हम्म, बताओ। चलो अब देखो आप बेटा कृषि का कंट्रीब्यूशन, कृषि का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में, कृषि का योगदान काय में? भारत की अर्थव्यवस्था में। तो अगर हम देखें बच्चों ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की अगर आप बात करें, ग्रॉस वैल्यू एडिशन की अगर आप बात करेंगे बेटा, तो हमारा जो कृषि है पहले हमारा 18.4% हुआ करता था, अब ये हमारा 17.17% हो गया है। मतलब टोटल जो हमारा इंडिया में जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमारी जीडीपी में, उन उत्पादों में हमारे कृषि एवं सहायक, ये काय काय बेटा? दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन इंडियाज जीवीए। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है क्या? कृषि एवं सहायक, कृषि एवं उसके सहायक क्षेत्र, सहायक क्षेत्रों में जैसे हमारी बेटा क्या आ जाएगा? दूध उत्पादन आ जाएगा और मत्स्य पालन आ जाएगा। ठीक है क्या? ये हमारे सारे काय में जाएंगे? कृषि और एलाइड सेक्टर में। कृषि और एलाइड सेक्टर का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब तो ज्यादा तुम्हारी क्या? खेती करना। एलाइड सेक्टर में मछली पालन, एलाइड सेक्टर में पशुपालन, एलाइड सेक्टर में डेयरी आ जाएगा, एलाइड सेक्टर में बाकी जो भी आपकी सारी चीजें हैं वो आपकी काय में जाएंगी? एलाइड सेक्टर में आ जाएंगी। ठीक है क्या? इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा योगदान है बेटा काय का? फसलों का। काय का? फसलों का। मान लीजिए आप कि 100% अगर हमारे पास क्या है? एग्रीकल्चर से हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब हमारी इनकम कितनी है? 100% है एग्रीकल्चर से। इसका लगभग लगभग बेटा 55% हिस्सा काय से आता है? फसलों से। सबसे ज्यादा काय से आता है?
फसलों से। क्लियर है क्या? मान लो कि हमारे इंडिया की जीडीपी में, मान लो अगर आपके पास ये इंडिया की जीडीपी है, ठीक है क्या? उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या मतलब है। ये हमने माना कि ये इंडिया में बच्चों, इंडिया की टोटल जीबीए, इंडिया का टोटल जीबीए कितना है? 100। मतलब भारत ने एक साल में 100 रुपए कमाए। भारत में कितने रुपए हुए? 100 रुपए हुए। ठीक है क्या? इसमें से बच्चों 17% जो है ना, मतलब मैंने अभी कितना लिखा था? 17.17%। मतलब इन 100 में से एग्रीकल्चर ने कितने कमा के दिया? 17 रुपए। कितने कमा के दिए बेटा? 17 रुपए। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हो रहा है? भाई इंडिया में तुमने देखा, हिसाब किताब करने बैठे एक साल में कि भाई इंडिया में कितने हमारे पास कमाई हुई, तो आपने देखा कि भाई खेती से कितनी हुई, बिजनेस से कितनी हुई, उद्योगों से कितनी हुई, टैक्स कितना आया, सारा आपने देखा तो कितने आ गए आपके पास रुपए? 100 रुपए आ गए। उनमें से 17 रुपए काहे से मिले आपको? कृषि से मिले। काहे से मिले बेटा? कृषि से मिले। अब कृषि में बहुत सारी चीजें होती हैं। कृषि में जैसे एक हो गया आपके पास फसल उत्पादन, एक क्या हो गया आपके पास? पशुपालन। फसल के साथ क्या क्या हो गया आपके पास? पशुपालन। फिर आप क्या करोगे बेटा? मत्स्य पालन। फिर कौन सा पालन? मत्स्य पालन। ऐसे बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर के अलग अलग सेक्टर्स हैं, है कि नहीं है? अब हम देखें तो फसल का बेटा सबसे ज्यादा कमाई होती है, कितने परसेंट? 55%। 55% हिस्सा कौन कमा के देता है हमको? फसल, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं? और दूसरे नंबर पे क्या जाता है हमारा? पशुपालन। लगभग लगभग 30% हिस्सेदारी हमारी कृषि में कहाँ से मिलती है हमको? पशुपालन से। अरे ठीक है क्या है? डन क्या? चलिए अब देखो बेटा, लीडिंग स्टेज इन प्रोडक्शन। अब हम एरिया के बाद अब हम काय की बात करेंगे? ये हमारी हो गई एरिया की बात। अब हम करेंगे प्रोडक्शन की। काय की बेटा? प्रोडक्शन या उत्पादन। उत्पादन की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे क्या? लीडिंग स्टेट्स। लीडिंग स्टेट्स। लीडिंग स्टेट मतलब क्या हो जाएगा हमारा? अग्रणी राज्य। मतलब कौन से राज्य में किसकी खेती पहले नंबर पे आती है? अग्रणी राज्य प्रोडक्शन में। ठीक है क्या? चलो सबसे पहले लिखो बेटा हमारी फसल जिसका नाम है क्या बेटा? धान। क्या नाम है? धान, या फिर हमारी हो जाएगी पेडी। ठीक है क्या? पेडी अगर हम देखें तो पेडी का बच्चों सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है तेलंगाना। कौन सा है हमारा? तेलंगाना। न्यू डेटा है, ठीक है क्या बेटा? सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा तेलंगाना, दूसरे नंबर पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे हो जाएगा क्या? वेस्ट बंगाल। धान का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कौन सा राज्य करता है? अरे कौन सा राज्य करता है भाई? तेलंगाना। कौन सा राज्य करता है? तेलंगाना। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे जाएगा आपके पास कौन सा? वेस्ट बंगाल। अगला देखते हैं, अगला जाएगा हमारे पास क्या बेटा? गेहूं, या आ जाएगी हमारे पास बीट। गेहूं या आ जाएगा हमारे पास क्या? बीट। अगर हम बात करें गेहूं या बीट की, तो गेहूं या बीट में जो अग्रणी राज्य हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा हमारा यूपी। क्या हो जाएगा हमारा? यूपी। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा हमारा? एमपी। सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा? एमपी। और थर्ड नंबर पे हो जाएगा हमारे पास बेटा क्या? पंजाब। थर्ड नंबर पे क्या? पंजाब। तो मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक है? सेकंड रैंक है। काय के उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। ठीक है क्या? अगर हम दोनों की बात करें कि इन दोनों में उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ है, इन दोनों की उत्पादकता, या फिर बेटा मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं, प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी बेटा इन दोनों की जो है वो कहां पे है? कहां पे बेटा? पंजाब। ठीक है, ये हमारा लेटेस्ट डेटा है, ये हमारा लेटेस्ट डाटा है। ठीक है क्या? जो अभी 2023-24 का जो हमारे पास है। ठीक है क्या? लेटेस्ट डेटा यही आपको एग्जाम में लगाना है। चलिए अब हम देख लेते हैं बेटा, तीसरे नंबर पे आ जाएगी हमारी फसल नेक्स्ट, जिसका नाम हो जाएगा मक्का। थर्ड नंबर पे क्या हो जाएगी हमारे पास? मक्का। या मक्का, या हो गया हमारे पास बेटा मेज। मेज का हम अग्रणी राज्य की बात करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कर्नाटका। सबसे पहले क्या नाम आ जाएगा? कर्नाटका। सेकंड नंबर पे जाएगा बेटा क्या? बिहार। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा हमारा कौन सा? मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे जाएगा आपका कर्नाटक, फिर आ जाएगा आपके पास बेटा
बिहार और फिर आ जाएगा आपके पास मध्य प्रदेश। ठीक है क्या? तो मक्के के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन से नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। मध्य प्रदेश के उत्पादन में, मक्के के उत्पादन में मध्य प्रदेश कौन सा नंबर पे है? थर्ड नंबर पे है। ठीक है क्या? अब देखो मोटे अनाज, चलो अब देखेंगे हम नेक्स्ट आ जाएगा बेटा हमारे पास क्या? मोटे अनाज। चौथे नंबर पे जाएगा हमारे पास मोटे अनाज, ये जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कोर्स सीरियल। कोर्स सीरियल्स। तो कोर्स सीरियल्स के मामले में अगर हम देखें कि मोटे अनाजों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये होता है बेटा हमारे पास राजस्थान में। सेकंड नंबर पे जाएगा आपका क्या? कर्नाटक। और थर्ड नंबर पे जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है क्या? थर्ड नंबर पे जाएगा आपके पास मध्य प्रदेश है काय में, मोटे अनाजों के उत्पादन में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बेटा आप। पांचवें नंबर पे जाएगी आपके पास तुअर, जिसे हम क्या बोलते हैं? तुअर, या फिर इसे एक और नाम क्या है इसका? अरहर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिजन पी या फिर रेड ग्राम। ठीक है क्या? ये इतने इसके नाम हैं। इसके उत्पादन में बेटा कौन सा राज्य हमारा अग्रणी है? तो कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड यूपी। कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। सबसे पहले नंबर पे जाएगा हमारा कौन सा? कर्नाटका, फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, और देन हमारा आ जाएगा बेटा उत्तर प्रदेश। ये काय का राज्य है? ये हमारी अरहर, पिजनपी या तुअर में उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। ठीक है क्या? सबसे पहले नंबर पे कर्नाटका, सेकंड नंबर पे जाएगा आपका बेटा महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे जाएगा आपका क्या? यूपी, है ना। अगला देखो बेटा, अगले नंबर पे जाएगा हमारा क्या? ग्राम। ग्राम मतलब, ग्राम मतलब चना। अगर मैं बात करूं ग्राम या चने की, तो सबसे ज्यादा बेटा इसका प्रोडक्शन होता है मध्य प्रदेश में, फिर हो जाएगा महाराष्ट्र में, और फिर हो जाएगा हमारा राजस्थान में। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में लगभग 25% प्रोडक्शन कौन करता है चने का बेटा? मध्य प्रदेश। ठीक है क्या? 25% जो प्रोडक्शन है चने का या ग्राम का, वो हमारे मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया जाता है। अरे ठीक है क्या? अगला देखो बेटा कुल दालें। अगला क्या है हमारा? कुल दालें या टोटल पल्सेस। ठीक है, टोटल पल्सेस को अगर हम मिला के बात करें कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा पल्सेस का उत्पादन करता है, तो अगर हम देखें टोटल पल्सेस, या फिर हमारा हो जाएगा क्या? कुल दालें। तो कुल दालें में बेटा या टोटल पल्सेस में हमारा जो नंबर आ जाएगा वो भी हमारा है एमपी। एमपी के बाद हमारे पास क्या है? महाराष्ट्र, और फिर आ जाएगा आपके पास क्या? राजस्थान। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान। 16% जो हमारा प्रोडक्शन है काय का? दालों का, सारी दालों को मिला के वो हमारा होता है काय में? मध्य प्रदेश में। ठीक है क्या? और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न का जो उत्पादन है, या टोटल फूड ग्रेन सब मिला लो। ठीक है क्या? टोटल फूड ग्रेन, फूड ग्रेन में हमारे पास दालें और क्या क्या जाएंगी? दालें एंड सीरियल्स, वो हो जाएगा हमारे पास टोटल फूड ग्रेन। तो सब मिला के अगर हम देखें ओवरऑल दालों का और हमारे पास सीरियल्स का, तो सबसे पहले नंबर पे जाएगा यूपी, फिर आ जाएगा हमारे पास बेटा एमपी, और सेकंड थर्ड नंबर पे जाएगा हमारे पास कौन सा? पंजाब। उत्तर प्रदेश, फिर हो जाएगा हमारे पास मध्य प्रदेश, और फिर हो जाएगा हमारे पास कौन सा? पंजाब। ये हमारे तीन राज्य हैं जो अग्रणीय क्षेत्र हैं। ठीक है क्या? यूपी, एमपी एंड पंजाब, ये हमारे तीन राज्य हैं जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, है ना बेटा, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। चलिए अब हम आ जाते हैं बेटा काय पे? ऑयल सीड फसलों पे। अब हम क्या देखेंगे? ऑयल सीड फसलें। ऑयल सीड फसलें, ऑयल सीड फसलें। ऑयल सीड मतलब क्या हो जाएगा बेटा? ऑयल सीड क्रॉप्स। ऑयल सीड क्रॉप मतलब तिलहनी फसलें। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा खाद्यान्न कौन से राज्य में उत्पादित होता है, तो उत्तर प्रदेश। कौन से में बेटा? उत्तर प्रदेश। लगभग लगभग 60 मिलियन हेक्टेयर, सॉरी 60 मिलियन टन जो है, या मैट्रिक टन जो है उत्पादन हमारा कहाँ से होता है? यूपी से। जो पूरे भारत का 18% खाद्यान्न है, पूरे भारत का 18% जो हमारा क्या है प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का, वो कहाँ पे हो जाता है?
यूपी, ठीक है क्या। और सेकंड नंबर पे जाता है हमारा कौन सा बेटा, एमपी। एमपी हमारे टोटल इंडिया का लगभग लगभग जो है वो 12%, कितने परसेंट, 12% जो है वो एरिया कवर करता है टोटल प्रोडक्शन में, ठीक है। ठीक है क्या। चलो अब देख लो बेटा काय का। अब हम देखेंगे ऑयल सीड क्रॉप्स का। ऑयल सीड क्रॉप में सबसे पहले देखो आप ग्राउंड नट। सबसे पहले क्या देखोगे, पहले नंबर पे जाएगा हमारे पास मूंगफली। मूंगफली या जाएगा हमारे पास बेटा क्या, ग्राउंड नट। तो अगर हम देखें कि ग्राउंड नट का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो किस राज्य द्वारा किया जाता है, तो ग्राउंड नट मतलब हमारी कहाँ हो जाएगी, गुजरात। ग्राउंड नट कहाँ सबसे पहले नंबर पे कौन आ जाएगा हमारा, गुजरात। ग्राउंड नट में सबसे पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे राजस्थान, और तीसरे नंबर पे कौन सा जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है क्या। ये हमारे तीन राज्य हो गए जो मूंगफली के उत्पादन में अग्रणीय राज्य हैं। उसके बाद हो गई बेटा हमारे पास सरसों। सेकंड नंबर पे क्या जाएगी, सरसों, या जिसे हम बोलते हैं रेपसीड एंड मस्टर्ड। रेपसीड एंड मस्टर्ड, रेपसीड एंड मस्टर्ड, सरसों या फिर तारा मेरा और सरसों के नाम से हम इसे जानते हैं। इसका अगर हम देखें बेटा तो इस पे पहले नंबर पे जाएगा हमारा सरसों में राजस्थान, फिर आ जाएगा यूपी, और फिर आ जाएगा हमारा कौन सा, एमपी, ठीक है क्या। राजस्थान, यूपी, और हमारा आ जाएगा बेटा लास्ट में एमपी। राजस्थान, यूपी और एमपी, ठीक है क्या। तीसरे नंबर पे जाएगा आपका सोयाबीन। सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, बताओ। सोयाबीन का उत्पादन, सोयाबीन, तो सोयाबीन का उत्पादन में अग्रणी राज्य हमारा कौन सा है, तो सोयाबीन का बेटा सबसे ज्यादा उत्पादन होता है हमारा कहाँ पे, एमपी में। सेकंड नंबर पे जाएगा महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे जाता है हमारा राजस्थान, याद रखिएगा। फिर आ जाता है बेटा हमारा चौथे नंबर पे जो है हमारा सूरजमुखी। क्या जाएगा हमारा, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी की अगर हम बात करें, या हम बात करें काय की, सनफ्लावर की, तो सनफ्लावर का जो है बेटा सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जिस राज्य में होता है सनफ्लावर का, वो है हमारा कौन सा, कर्नाटका। दूसरे नंबर पे जाएगा हरियाणा, और तीसरे नंबर पे जाएगा बेटा आपके पास कौन सा, उड़ीसा, ठीक है क्या। कर्नाटका, हरियाणा और उड़ीसा। और अगर हम सबको मिला के बात करें कि टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन मतलब कुल या सभी प्रकार की तिलहनी फसलों का सबसे ज्यादा उत्पादन, ऑयल सीड क्रॉप का प्रोडक्शन, तिलहनी फसलों का उत्पादन, फसलों का अगर हम उत्पादन की बात करें तो हमारे पास जो पहले नंबर का राज्य निकल के आता है वो हो जाता है हमारे पास राजस्थान, याद रखिएगा। सेकंड नंबर पे जाता है हमारे पास मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे जाता है हमारा क्या, गुजरात। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश, और तीसरे नंबर पे गुजरात। ये हमारा लगभग लगभग 23%, और मध्य प्रदेश आ जाता है हमारे पास बिल्कुल इससे लगा हुआ 21% के लगभग उत्पादन करता है टोटल ऑयल सीड क्रॉप का, ठीक है क्या। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी हमारे पास फसल उगाई जाती है, कौन सी ऑयल सीड क्रॉप सबसे ज्यादा उगाई जाती है, हैं? हैं? लिखवा है बेटा, देख लेना सब, हर कुछ बता रहे हो। चलो अब आ जाएगा हमारा कौन सा, नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जाएगा हमारे पास गन्ना या शुगर केन। शुगर केन या फिर हमारे पास आ जाएगा क्या, गन्ना। गन्ने का उत्पादन करने में अग्रणीय राज्य या लीडिंग स्टेज कौन सा है, लीडिंग स्टेट हमारा बेटा पहले नंबर पे जाएगा यूपी, फिर हमारा आ जाएगा सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। यूपी और महाराष्ट्र में हमारी गन्ने में सर्वाधिक जो है वो उत्पादन करता है। और लेकिन हमारी अगर हम बात करें शुगर केन फैक्ट्री की, शुगर केन मिल की, तो सबसे ज्यादा शुगर केन की मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में, और दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है हमारा, यूपी आ जाता है, ठीक है। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो प्रोडक्शन में यूपी पहले नंबर पे है, और महाराष्ट्र जो है वो दूसरे नंबर पे है, ठीक है क्या। अब देख लो बेटा कपास। अब है हमारे पास क्या, कपास। कपास मतलब हो जाता है क्या, कॉटन। तो कॉटन का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारे पास गुजरात,
गुजरात के बाद आ जाता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आ जाता है आपका कौन सा, तेलंगाना। ठीक है क्या, तो ये पहले नंबर पे जाएगा हमारे पास गुजरात, फिर आ जाएगा हमारे पास महाराष्ट्र, और फिर आ जाएगा आपका बेटा कौन सा, तेलंगाना। तो ये हमारे काय के उत्पादन में अग्रणीय राज्य हैं, ये हैं हमारे कपास के उत्पादन में अग्रणीय राज्य। पहले नंबर पे गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। ठीक है क्या। नेक्स्ट देख लो बेटा जूट। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, जूट। तो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन बेटा होता है, फर्स्ट नंबर पे जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर सेकंड नंबर पे जाएगा आपके पास कौन सा, बिहार, और थर्ड नंबर पे जाएगा असम। याद रखिएगा। तो जो हमारा बंगाल है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है काय का बेटा, जूट का, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है जूट का। ठीक है क्या है। चलिए अब लिख लो आप कि कौन सी फसल का उत्पादन कितना होता है, किस फसल का कितना उत्पादन होता है। अभी तो आपने ये देख लिया कि कौन सबसे ज्यादा उगाता है और कौन सबसे कम उगाता है। अब आप क्या देखेंगे कि कौन सी फसल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और कौन सी का कितना होता है। ठीक है क्या है। चलो अब बनाओ बेटा फसल और उत्पादन। फसल उत्पादन आंकड़े। ठीक है क्या, फसल उत्पादन आंकड़ों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पे लिखो बेटा धान। सबसे पहले नंबर पे क्या लिखोगे, धान। तो अगर हम देखें कि धान है बच्चों, वो उत्पादन में कितनी है, तो लगभग लगभग 137.8 मिलियन टन। कितनी बेटा, 137.8 मिलियन टन जो है वो हमारा क्या है, धान का उत्पादन है। धान का उत्पादन कितना है, 137.8 मिलियन टन। अगर हम देखें बेटा गेहूं का, अगर हम देखें गेहूं का, पहले नंबर पे हो गई हमारे पास क्या, धान। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारे पास क्या, गेहूं। अगर आप देखोगे गेहूं का उत्पादन कितना है, तो बेटा इसका है 113.2 मिलियन टन। इसका कितना है, 113.2 मिलियन टन जो है वो हम उत्पादन करते हैं काय का, गेहूं करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करेंगे मक्के की, अगर हम देखें मक्के का उत्पादन हमारा कितना है, तो मक्के का उत्पादन है बेटा कितना, 37.6 37.6 मिलियन टन, 37.6 मिलियन टन। फिर देखें हम काय का बेटा, बार्ले या जौ का। तो जौ या बार्ले का उत्पादन देखोगे इसका होता है 1.6 मिलियन टन के आसपास। अगर आप देखोगे ज्वार का और बाजरा का, ज्वार का और बाजरा का, तो ज्वार का अगर आप उत्पादन देखोगे तो ये होता है लगभग 4.7 मिलियन टन। वहीं अगर आप बाजरे का देखोगे तो ये होता है 10.7 मिलियन टन। और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो मतलब हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सीरियल। ये क्या है हमारे बेटा, ये क्या है, ये सारे ये हैं हमारे सीरियल्स। तो टोटल सीरियल्स हमारे हो जाएंगे लगभग लगभग, ये हो जाएंगे हमारे बेटा 308.05 मिलियन टन। अरे ठीक है क्या। तो दिस इज अवर द डेटा ऑफ टोटल सीरियल्स प्रोडक्शन, जिसमें हमारा रैंक भी आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा इंडिया में क्या उगाया जाता है, धान। जो कितना है बेटा, 137.8 मिलियन टन के लगभग। सेकंड नंबर पे जाता है हमारा गेहूं। सेकंड नंबर पे हम क्या उगाते हैं, गेहूं, जो है हमारा 113 मिलियन टन के लगभग। और फिर हमारा मक्का 37, जौ हमारी है बेटा लगभग लगभग 1.5 मिलियन टन। ज्वार आ जाती है हमारी 4.5 मिलियन टन, और बाजरा है बेटा हमारे पास 10.5 मिलियन टन। इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल सीरियल कितने हो जाते हैं हमारे पास, 308 मिलियन टन के लगभग, 308 मिलियन टन के अप्रोक्स हो जाता है बेटा हमारे पास क्या, टोटल सीरियल्स का प्रोडक्शन, टोटल सीरियल का प्रोडक्शन। चलिए इस तरफ देख लेते हैं हम काय का, टोटल पल्सेस का। अगर हम देखें कि टोटल पल्सेस हमारे पास कितनी है, ये हमने देखा सीरियल्स का। अब हम देख लेते हैं टोटल पल्स या पल्सेस का प्रोडक्शन। तो पल्सेस के प्रोडक्शन में सबसे पहले जाएगी बेटा आपके पास तुअर। तुअर या हमारी हो जाती है ये अरहर, या जैसे हम बोलते हैं क्या, पिजन पी। तो पिजन पी का अगर हम देखें बेटा प्रोडक्शन, ये हो जाता है हमारा 3.4 मिलियन टन। कितना हो जाता है हमारे पास, 3.4 मिलियन टन। वहीं अगर मैं ग्राम की बात करूं या चने की बात करूं, तो चने का जो प्रोडक्शन है वो हो जाता है लगभग 11.0 या
11 मिलियन टन के लगभग हमारा चने का उत्पादन होता है। वहीं अगर मैं मूंग की बात करूंगा तो मूंग का जो बेटा उत्पादन हो जाता है वो हो जाता है हमारा 3.1 मिलियन टन के अप्रोक्स, 3.1 टन के अप्रोक्स हमारा हो जाता है ना। और अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा टोटल पल्सेस हमारी कितनी हो जाती हैं, टोटल पल्सेस मतलब कुल दालें, अगर मैं आपसे देखूं कुल दालों का प्रोडक्शन हमारे पास कितना है, कुल दालों का अगर हम प्रोडक्शन देखें तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 24.2 मिलियन टन के लगभग। याद रहेगा क्या ये डाटा? हाँ, तो आप टोटल कुल खाद्यान्न या कुल अनाज, ये क्या है हमारे कुल अनाज, कुल अनाज हमारे कितने हैं 308.5 मिलियन टन। और वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कुल दालें कितनी है तो ये बेटा हमारी 24 पॉइंट मतलब 24.2 मिलियन टन। ठीक है, और अगर इन दोनों को मैं आपस में जोड़ दूंगा तो काय का डाटा मिलेगा बताओ? चलो तो इनको जोड़ देते हैं एक बार। अब अगर मैंने इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दिया मतलब इसको और इसको, इनको प्लस इसको अगर मैंने जोड़ दिया तो ये हमारे पास लगभग लगभग कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 332.29 मिलियन टन। ठीक है क्या, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कुल खाद्यान्न। तो कुल खाद्यान्न हमारे पास कितना हो जाएगा 332.30 मिलियन टन के लगभग टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 332.29 मिलियन टन हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है क्या, अब यहीं पे आप लिख लो टोटल ऑयल सीड, ये हमारा फूड ग्रेन हो गया। अब देख लो आप टोटल फसलों के हिसाब से नहीं देखना है तो अब हम देख लेते हैं टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन देखोगे बेटा तो ये हो जाएगा हमारा 39.6 मिलियन टन। कितना है 39.6 मिलियन टन हमारा टोटल ऑयल सीड का प्रोडक्शन है। ठीक है क्या, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन। पहले नंबर पे जाती है हमारी सरसों, इसमें सबसे पहले क्या जाएगी, सबसे पहले क्या जाएगी सरसों। दूसरे नंबर पे जाएगा बेटा आपके पास क्या सोयाबीन, सरसों के बाद दूसरे नंबर पे क्या सोयाबीन, और तीसरे नंबर पे जाएगा हमारे पास क्या मूंगफली, मूंगफली। ठीक है क्या, इसका उत्पादन अगर हम सरसों का देखें तो ये हो जाता है बेटा 13 मिलियन टन के अप्रोक्स। अगर हम देखें सोयाबीन का तो ये हो जाएगा 13 मिलियन टन के अप्रोक्स, और वहीं हम देखें मूंगफली का तो ये हो जाता है बेटा 10.1 मिलियन टन के अप्रोक्स। ठीक है क्या, तो ये हमारी अगर पूछे जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी क्या उगाई जाती है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी तिलहनी फसल उगाई जाती है, ये हमारी क्या है, ये हमारी तिलहनी फसलें। तो भारत में सबसे ज्यादा बेटा हम उगाते हैं सरसों, क्या उगाते हैं सरसों। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सी दाल की खेती की जाती है तो कौन सी की जाती है, कौन सी की जाती है बेटा, कौन सी की जाती है, किसकी, चने की। ठीक है क्या, और अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा अनाज उगाया जाता है भारत में, धान। समझ में आ रहा है क्या, वो प्रोडक्शन हमने लिख लिया था, है ना। चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि हम भैया जो है वो कितना शुगर केन, कितना शुगर केन या गन्ने का उत्पादन करता है इंडिया, तो अगर हम देखें कि शुगर केन का जो उत्पादन होता है बेटा वो होता है हमारे पास 453.15 मिलियन टन के अप्रोक्स। ठीक है क्या, जो हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन से भी ज्यादा है कि नहीं है, हैं टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन से भी ज्यादा हम उगा लेते हैं क्या बेटा गन्ना। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कपास, कपास का कितना उत्पादन किया जाता है, कपास का या फिर कॉटन का, कपास या कॉटन का जो प्रोडक्शन होता है ये होता है बेटा 352.2 मिलियन टन के अप्रोक्सीमेटली। और वहीं अगर मैं देखूं जूट का तो जूट जो है हमारे पास वो हमारा निकल के आता है 9.2 मिलियन टन के अप्रोक्स हमारा जो है वो हम जूट का उत्पादन करते हैं। ठीक है क्या, हम्म
चलो अब देखो बेटा फर्टिलाइजर कंजप्शन। अब क्या देखोगे? फर्टिलाइजर कंजप्शन, सबसे ज्यादा कौन हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजर डालता है। फर्टिलाइजर कंजम्पशन, फर्टिलाइजर कंजम्पशन मतलब उर्वरकों का उपयोग, उर्वरकों का उपयोग। अगर आप देखोगे बेटा कि कौन सा राज्य जो है वो सबसे ज्यादा उर्वरकों का उपयोग करता है, तो पहले नंबर पे जाएगा हमारे पास क्या? पुडुचेरी। क्या जाएगा बेटा? पहला हमारा क्या जाएगा? फर्स्ट नंबर पे जाएगा हमारे पास क्या? पांडिचेरी। सबसे नंबर पे क्या जाएगा हमारे पास? पांडिचेरी का पहला नंबर आ जाता है। काय में हमारे पास? फर्टिलाइजर कंजप्शन में। काय पे बेटा? फर्टिलाइजर कंजप्शन में। ये हमारा करता है 351.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना डालते हैं ये बेटा? 350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लगभग ये डालते हैं हमारा क्या? फर्टिलाइजर। क्या डालते हैं बेटा? फर्टिलाइजर। कितना डाल देते हैं ये? 351। कितना डाल देते हैं? 351। ठीक है क्या? अगर मैं राज्यों की बात करूं, दूसरे नंबर पे ये हमारी क्या है बेटा? ये हमारी यूनियन टेरिटरी है। ये हमारी क्या है? यूनियन टेरिटरी। पांडिचेरी क्या है हमारी? यूनियन टेरिटरी। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्टेट्स की, काय की बात करूं बेटा मैं? स्टेट्स की, राज्यों की। अगर मैं बात करूं राज्यों की, तो राज्यों में सबसे पहले नंबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा काय का बेटा? पंजाब का। काय का जाएगा? पंजाब का। सेकंड आ जाएगा हमारे पास बेटा बिहार का। काय का जाएगा? बिहार का। और फिर आ जाएगा हमारे पास काय का? राजस्थान का। पंजाब जो है वो प्रति हेक्टेयर लगभग लगभग 242 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डाल देता है हमारा क्या? खाद है, या जिसे हम बोलते हैं बेटा उर्वरक। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान जो है वो हमारा दूसरे नंबर पे जाएगा बेटा हमारे पास। पहले नंबर पे क्या आ गया हमारे पास? पंजाब। दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास क्या? बिहार। तीसरे नंबर पे जाएगा हमारे पास यूपी। तीसरे नंबर पे क्या है हमारे पास? यूपी। पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे नंबर पे क्या है? बिहार है। ये है हमारे पास 347, ये है हमारे पास 247, ये है हमारे पास 241। बिहार में कितना है? 241। पंजाब में कितना है? 247। पंजाब में कितना है? 247। यूपी में बेटा हमारा है 189 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। समझ रहे हो क्या? मतलब हमारा जो कौन सा राज्य? पंजाब, वो प्रति हेक्टेयर लगभग लगभग 250 किलोग्राम उर्वरक डालता है। कितना डालता है? 250 किलोग्राम उर्वरक फर्टिलाइजर कंजप्शन में। अगर आपसे पूछा जाए कि ओवरऑल कहाँ होता है, तो अगर इससे भी ज्यादा तो हमारा ये है 350 है, और ये हमारा कितना है? 250 है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा हमारे पास क्या? पांडिचेरी। अगर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा जो है बच्चों कहाँ पे सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन होता है, तो क्या ऑप्शन लगाओगे? लेकिन अगर पूछा जाए कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कंजप्शन करता है, तो क्या डालोगे? पंजाब। क्या लगाओगे बेटा? पंजाब। ठीक है क्या? चलिए अब देख लो बेटा आप काय का डाटा? फ्रूट्स का। अब काय का डेटा देख लेते हैं, फ्रूट्स का या फलों का डाटा। फलों या फिर फ्रूट्स। फलों में आ जाएगा हमारा काय का बेटा? फ्रूट्स। फ्रूट्स में एरिया भी देखो और प्रोडक्शन भी देखो। यहाँ पे देखेंगे हम क्या? एरिया। और इधर पे देखेंगे क्या बेटा? हम प्रोडक्शन, कि कौन से वाले फल के अंतर्गत सबसे ज्यादा एरिया आता है और कौन से ज्यादा जो है वो फल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारा निकल के आता है। ठीक है क्या? फलों में हम देखेंगे प्रोडक्शन और एरिया। सबसे पहले देखो बेटा सेब। पहले नंबर पे क्या जाएगा हमारा? सेब। सेब आ जाएगा हमारे पहले नंबर पे एप्पल। तो एप्पल का बेटा जो टोटल एरिया है वो है हमारा 304। क्या है हमारे पास? 304। ठीक है क्या? इसको आप बोल सकते हो लगभग लगभग, इसमें अगर आप लगा दोगे ट्रिपल डबल ट्रिपल जीरो, तो इतना हो जाएगा हमारा क्या? हेक्टेयर। तो कितना हो गया है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो मतलब 3,40,000 के लगभग। कितना हो गया हमारे पास? 3,40,000 जो है आपका एरिया जाता है काय में? काय में जाएगा बेटा?
3,40,000 हमारा एरिया काय पे जाएगा, ये जाएगा हमारे सेब के एरिया, सेब का एरिया। ठीक है क्या, इतने एरिया पे आप क्या करते हो, क्या करते हो, इस एरिया पे लगाते हो, क्या लगाते हो, सेब लगाते हो। ठीक है क्या, उसका उत्पादन देखें, उत्पादन हो जाएगा हमारे पास 26 मिलियन टन। ठीक है क्या, मतलब 26 लाख मिलियन टन हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादन सबसे ज्यादा हमारे बेटा सेब का। अगर हम देखें कि कौन से सबसे, इनकी अगर हम रैंकिंग देख लें, कि रैंकिंग हम देखें, रैंकिंग अगर हम देखें एरिया में, कि एरिया वाइज रैंकिंग किसकी है, तो पहले नंबर पे जाता है बेटा आपके पास कौन सा, मैंगो। क्या जाता है आपके पास, मैंगो। सबसे ज्यादा एरिया इंडिया में किसके अंतर्गत आता है, मैंगो के अंतर्गत। सेकंड नंबर पे जाएगा आपके पास सिट्रस, क्या जाएगा बेटा, सिट्रस। और थर्ड नंबर पे जाएगा आपके पास क्या, बनाना। इसको आप याद रख लेना। अगर आप देखो क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, काय के हिसाब से, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कौन लगाया जाता है, तो पहले नंबर पे क्या जाता है हमारा, कौन आ जाएगा, मैंगो। सेकंड नंबर पे सिट्रस, और थर्ड नंबर पे जाएगा बेटा हमारा बनाना। वहीं अगर मैं प्रोडक्शन की या उत्पादन की बात करूं, तो किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इंडिया में, किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है इंडिया में, तो पहले नंबर पे जाएगा हमारे पास क्या, बनाना। क्या जाएगा बेटा, बनाना का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है इंडिया में। दूसरे नंबर पे जाएगा आपका क्या, मैंगो। और तीसरे नंबर पे जाएगा आपके पास क्या, सिट्रस। ये आपको याद रखना है ब्रीफ में। ठीक है क्या, रैंकिंग इसकी याद कर लो कि एरिया में हमारे पास क्या जाएगा, मैंगो, सिट्रस और बनाना। और प्रोडक्शन में क्या जाएगा, बनाना, मैंगो और सिट्रस। याद रहेगा क्या, हाँ, सबसे ज्यादा एरिया हमारा कहाँ है, किस प्रोडक्शन में है। ठीक है, चलो अब देख लो आप बेटा, ये हो गया हमारा फलों का। अब लिख लो आप काय का, सब्जियों का। अब देख लेते हैं हम काय का, सब्जियों का, सब्जियों का या फिर वेजिटेबल्स का, सब्जियों का या फिर क्या बोलेंगे, वेजिटेबल। इसमें भी हम क्या देखेंगे, इसमें भी हम पहले क्षेत्र देखेंगे, मतलब कौन सी वेजिटेबल के अंतर्गत कितना एरिया आता है, और फिर हम देख लेते हैं क्या, प्रोडक्शन के मामले में या उत्पादन के मामले में कौन सी जो वेजिटेबल है वो पहले नंबर पे आती है। ठीक है क्या, क्षेत्रफल के अगर हम नंबर से देखें, सब्जियों का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में बेटा सबसे अधिक जो आ जाएगा वो जाएगा हमारे आलू के अंतर्गत। काय के अंतर्गत, आलू। उसके बाद आ जाएगा प्याज, और फिर आ जाएगा थर्ड नंबर पे टमाटर। क्षेत्रफल में क्या जाएगा, आलू, आलू के बाद, आलू के बाद प्याज, और प्याज के बाद टमाटर। तो ये हो गया हमारे पास पोटैटो, अनियन और टोमेटो। ठीक है क्या, पॉट, क्या हो गया ये हमारा, पॉट, POT, पोटैटो, अनियन और, पोटैटो, अनियन और टोमेटो। ठीक है क्या, और वहीं अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में भी हमारा क्या जाएगा, पोटैटो, अनियन और टोमेटो। ठीक है, इसमें भी हमारा P फॉर पोटैटो, O मतलब अनियन और T मतलब टोमेटो। सेम हमारा आ जाएगा प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन में भी क्या जाएगा, पॉट। ठीक है क्या है, ये हो गया हमारा बेटा वेजिटेबल का डाटा। ये हो गया हमारे पास वेजिटेबल का डाटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टेट की बात करूं, कि हॉर्टिकल्चर में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, काय के लिए बेटा, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में लीडिंग स्टेट, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में लीडिंग स्टेट्स। ठीक है क्या, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में अगर हम लीडिंग स्टेट्स की बात करें, तो पहले देख लो तुम एरिया के अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल या फिर हमारा एरिया के अकॉर्डिंग। एरिया के अकॉर्डिंग सबसे पहले नंबर पे जाएगा बेटा कर्नाटका, फिर आ जाएगा कौन सा, यूपी, फिर आ जाएगा MP, फिर आ जाएगा आपके पास महाराष्ट्र, और फिर आ जाएगा आपके पास वेस्ट बंगाल। याद रखना, भारत की, मध्य प्रदेश की कौन सी रैंकिंग है बेटा, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में थर्ड रैंकिंग है। ठीक है क्या, थर्ड रैंकिंग है हमारी काय की, एरिया में मध्य प्रदेश की।
चलो आप क्या लिखोगे, लीडिंग स्टेज इन एरिया प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। चलो ये तो हमारा हो गया। अब देखो बेटा परसेंटेज के हिसाब से, अब देखो काय के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है क्या, कि अगर हम परसेंटेज देखें तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है काय में, हॉर्टिकल्चर में, काय में बेटा, हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो पहले नंबर पे जाएगा हमारा कौन सा, वेजिटेबल। सबसे ज्यादा काय का उत्पादन होता है, वेजिटेबल्स का। मतलब ये हमारे लगभग 58% प्रोडक्शन जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में होता है वो वेजिटेबल से मिलता है। फिर आ जाता है बेटा हमारे पास क्या, फ्रूट्स। क्या जाएंगे हमारे पास, फ्रूट्स। क्या जाएंगे, फ्रूट्स, ठीक है क्या। प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे क्या जाएगा हमारे पास, फ्रूट्स। इसमें आ जाएगा हमारे पास लगभग 31%। फिर आ जाएगा बेटा आपके पास प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स, ये जाएगा हमारे पास लगभग 5%। प्लांटेशन क्रॉप के बाद बेटा जाएगा आपके पास मसाले, मतलब स्पाइसेस। स्पाइसेस आ जाएगा आपके पास 3.5%। और फिर आ जाएगा आपके पास क्या, फ्लावर, फ्लावर्स, फ्लावर का हो जाएगा 1.2%। ठीक है क्या। तो हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा क्या उगाता है या क्या उगाते हैं हम, सबसे नंबर पे, पहले नंबर पे जाएगा बेटा क्या, सब्जियां। सेकंड नंबर पे जाएगा हमारे पास क्या, फल। फिर आ जाएगा हमारे पास रोपण फसलें, रोपण फसलें। फिर आ जाएगा बेटा मसाले। और फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, फूलों की खेती या फ्लावर। ठीक है क्या। तो ये हो गया एरिया में लीडिंग प्रोडक्शन। चलो अब देखो आप कौन सा राज्य कौन से फल का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। ठीक है क्या। अब देखो आप फलों के नाम और अग्रणीय राज्य, अग्रणी राज्य, फलों के नाम और लीडिंग स्टेट्स, कौन से फल का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे अधिक करता है। ठीक है। फलों का नाम यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रूट्स, और फिर लिखेंगे हम लीडिंग स्टेज। पहले नंबर पे जाएगा बेटा क्या, लीडिंग स्टेट। लीडिंग स्टेट काय में, एरिया में भी और प्रोडक्शन में भी, एरिया में भी और अपना प्रोडक्शन में भी। चलिए पहले नंबर पे लिखिए बेटा, पहले नंबर पे जाएगा हमारे पास सेब। सेब का सबसे ज्यादा एरिया जो है वो है हमारा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और प्रोडक्शन भी सेब कहाँ होता है सबसे ज्यादा, प्रोडक्शन कहाँ होगा सेब का, जम्मू कश्मीर में। फिर आ जाता है बेटा हमारे पास क्या, केला, केला। या फिर हमारा आ जाएगा क्या, बनाना। तो बनाना का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो एरिया बेटा तमिलनाडु में है, और इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे, महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे हम देखें, थर्ड नंबर पे जाएगा बेटा हमारे पास क्या, आम। आम में सबसे ज्यादा जो एरिया है वो है हमारा आंध्र प्रदेश में, और प्रोडक्शन में जाएगा हमारा पहले नंबर पे कौन सा, यूपी। कौन सा जाएगा बेटा, यूपी। आम के बाद हम देखें, आम के बाद हो जाएगा बेटा हमारे पास ग्रेप्स। ग्रेप्स का सबसे ज्यादा जो उत्पादन करता है वो महाराष्ट्र करता है, और एरिया भी कहाँ पे है इसका ग्रेप्स का सबसे ज्यादा, ये भी हमारा जो है वो महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद हम देखें बेटा पपाया। पपाया मतलब हो जाएगा हमारा क्या बेटा, पपीता। ग्रेप्स मतलब हो जाएगा हमारा क्या बेटा, अंगूर। तो पपीते का अगर हम देखें तो हमारा जो पपाया का जो सबसे ज्यादा एरिया गुजरात में है, और प्रोडक्शन भी कहाँ है, गुजरात में ही है। ठीक है क्या। उसके बाद हम देखें सिट्रस फ्रूट्स का, सिट्रस फ्रूट्स का, सिट्रस या नींबू वर्गीय जो हमारे फल हैं, नींबू वर्गीय फलों का सबसे ज्यादा उत्पादन वो होता है हमारा महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश भी इसमें आ जाता है। ठीक है क्या। और वहीं अगर हम देखें इसमें काय में, इसका अगर हम देखें प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन सबसे नंबर पे, पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, और फिर आ जाएगा हमारे पास क्या, फिर आपके पास आ जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये आपके एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से ये चीजें हो गई। गुआवा की अगर आप बात करो, गुआवा का और लिख लीजिए आप, अगर हम देखें काय का, गुआवा या फिर अमरूद। तो अमरूद का सबसे ज्यादा एरिया और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, अमरूद का सबसे ज्यादा एरिया और सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, मध्य प्रदेश। कौन करता है बेटा, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा अमरूद कहाँ उगाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। एरिया भी यही और अपना, एरिया भी वही और क्या, प्रोडक्शन। ठीक है क्या।
चलो अब और क्या करेंगे इसमें, अब आप लिख लीजिए अनार, अनार को लिख लीजिए यहीं पे, अनार। अगर आप देखें अनार का, अनार का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और अनार का सबसे ज्यादा एरिया। तो अनार की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अनार में सबसे ज्यादा हो जाएगा कहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में एरिया, और प्रोडक्शन भी हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र में। ये हमने क्या देखा, ये फलों का एरिया किस राज्य में है और उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है, मतलब रैंकिंग देखिए कि फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा आता है फलों के उत्पादन में, फलों के बेटा उत्पादन में। ठीक है क्या, अब और देख लेते हैं एक बार कौन सी फल या कौन सी सब्जी जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। अब आप लिखोगे बेटा सब्जी, या फिर ये हो जाएंगी हमारी वेजिटेबल्स। ठीक है क्या, तो वेजिटेबल्स में हम देखेंगे क्या सबसे ज्यादा एरिया इनका कहाँ है, और उसके बाद क्या इनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, इनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन या फिर इनका सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है। पहले नंबर पे जाएगा हमारे पास क्या बेटा, आलू। क्या जाएगा पहले नंबर पे, आलू। आलू से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है क्या, तो आलू का जो सबसे पहला सबसे राज्य है अग्रणी राज्य, ये हो जाएगा हमारे पास यूपी, और प्रोडक्शन भी कहाँ होता है आलू का सबसे ज्यादा, यूपी में ही। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या जाता है, प्याज। दूसरे नंबर पे क्या जाएगी बेटा, प्याज। तो अगर हम देखें कि प्याज का सर्वाधिक एरिया जो है ये हमारा महाराष्ट्र में है, और उत्पादन भी हमारा कहाँ, महाराष्ट्र में ही होता है। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो आ जाता है हमारे पास बेटा क्या, टमाटर। आलू प्याज और टमाटर, तो टमाटर के राज्य में जो है उत्पादन और एरिया में दोनों में हमारे कौन आ जाते हैं, मध्य प्रदेश। ठीक है क्या, दोनों में क्या जाते हैं हमारे पास, मध्य प्रदेश हमारे पास यहाँ जो है वो आ जाते हैं। हो गया क्या ये, हाँ, ये डेटा है ये चेंज होता है हर साल। ठीक है क्या, एवरी ईयर, हर साल तीन एस्टिमेशन आ गए हैं, एक एस्टिमेशन और आएगा। अभी जो फसलें कट रही है ना ये और बिक जाएंगी, तो इस साल की में ऐड हो जाएगा, फिर वो डेटा ये सब चेंज हो जाएगा। ठीक है क्या, बहुत नेक्स्ट टू नेक्स्ट वेजिटेबल राजस्थान और यूपी और आगे पीछे होते रहते हैं, तो कभी कोई आगे कभी कोई आगे, हर साल चेंज होने वाला डेटा है। इसलिए डेटा भी हमको कब याद करना चाहिए, एग्जाम से थोड़े दिन पहले। पुराना डेटा कभी याद नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चेंज हो जाता है, कभी स्टडी ये हर साल चेंज होगा। कभी बाढ़ आ गई किसी जाके, बहुत पहले सोयाबीन का उत्पादन बहुत होता था, इंडिया पिछड़ गया था, एमपी पिछड़ गया था, तो क्या पिछड़ जाते हैं ना स्टेट्स। ठीक है क्या, चलो अब लिख लो बेटा आप क्या, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी। अब लिखो बेटा क्या, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, प्रति व्यक्ति उपलब्धता, प्रति व्यक्ति उपलब्धता। अगर हम देखें कि किस फसल की है बेटा हमारी कितनी प्रति व्यक्ति उत्पादकता है। ठीक है, अगर हम सबसे पहले देखें धान की, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, धान। पहले नंबर पे जाएगा हमारा धान। तो धान जो है बेटा वो हमारे पास लगभग लगभग 82.7 जो है किलोग्राम पर ईयर पर व्यक्ति या पर पर्सन, मतलब एक पर्सन के खाते में हर साल लगभग लगभग कितनी धान बांट सकते हैं हम, 82.7 किलोग्राम। ठीक है क्या, मतलब अगर हर साल एक व्यक्ति के खाते में साल भर में 42 किलो जो है वो आपकी धान आती है। सेकंड नंबर पे हम देखें, सेकंड नंबर पे जाएंगे बेटा हमारे पास क्या, गेहूं। सेकंड नंबर पे क्या जाएंगे, गेहूं। तो गेहूं की अगर आप देखो तो गेहूं बेटा जो है हमारा 74.1 किलोग्राम पर ईयर पर पर्सन। इसको हिंदी में क्या लिखोगे, इसको हिंदी में लिखोगे प्रति व्यक्ति किलोग्राम प्रति साल प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति, मतलब प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है वो लगभग 74 किलोग्राम गेहूं जो है वो आपके आने वाले हैं। ठीक है क्या, अदर सीरियल की अगर हम बात करें, टोटल सीरियल की बात करें, टोटल सीरियल, टोटल सारे सीरियल्स को मिला अगर हम दें तो टोटल सीरियल्स में बात करें बेटा तो 190.4 पर व्यक्ति पर साल पर ईयर। ठीक है क्या, तो 190.4 हमारा निकल के आता है।
वहीं अगर मैं दालों की बात करूंगा, काय की बात करूंगा मैं, दालों की ऑल ओवर मतलब टोटल पल्सेस की अगर मैं बात करूं तो ये लगभग हमारा 17.2 किलोग्राम आ जाएगा हमारा प्रति ईयर प्रति पर्सन के हिसाब से। वहीं अगर मैं देखूं बेटा फूड ग्रेन की, टोटल फूड ग्रेन की अगर हम बात करें, टोटल फूड ग्रेन में आ जाएगा हमारा 207.6 प्रति व्यक्ति प्रति ईयर किलोग्राम के मात्रक से। ठीक है क्या बेटा? ठीक है। हाँ बेटा, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष किस चीज की कितनी उपलब्धता है। दूध की और अंडे की रह रही है, मांस की रह रही है, वो हम कहाँ देखेंगे, लाइव स्टॉक पढ़ेंगे जब। अभी हम क्या देख रहे हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े डेटा। ठीक है, इसमें आगे मैं तुमको वो भी बताऊंगा। चलो अब देखो, अब बेटा सिंचाई की विधियां जो है उसके हिसाब से, मतलब इरिगेशन टाइप्स, कौन से टाइप की इरिगेशन बच्चों कहाँ पे की जाती है, कौन से टाइप की इरिगेशन कहाँ पे की जाती है। सबसे पहले देख लीजिए बच्चों, ड्रिप इरिगेशन। सबसे पहले क्या जाएगी आपके पास, ड्रिप सिंचाई या ड्रिप विधि से जो हम करते हैं ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में बेटा रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ड्रिप इरिगेशन में जो फर्स्ट रैंक आ जाएगी वो है हमारी महाराष्ट्र की। किसकी है बेटा, महाराष्ट्र की। सेकंड रैंक आ जाएगी आपके पास आंध्र प्रदेश की, और थर्ड रैंक आ जाएगी आपके पास राजस्थान की। तो पहली रैंक किसकी जाएगी, फर्स्ट रैंक आ जाएगी हमारे पास महाराष्ट्र की, फिर आ जाएगी आपके पास आंध्रा की या आंध्र प्रदेश की, और फिर आ जाएगी बेटा क्या, राजस्थान की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन से सिंचाई किस राज्य में की जाती है, तो किस राज्य में की जाती है, किस राज्य में बेटा, राजस्थान में, सॉरी अपना महाराष्ट्र में। अब देखो, अब आ जाती है हमारी स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर या जिसे हम क्या बोलते हैं, नोजल द्वारा या फव्वारा विधि। फव्वारा विधि जो हमारी होती है, इसके द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है बेटा, वो की जाती है हमारी सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, ये की जाती है हमारी राजस्थान में। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाएगा महाराष्ट्र, और थर्ड नंबर पे जाएगा आपके पास क्या, आंध्र प्रदेश। ठीक है क्या, ये हमारे बेटा ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन ये हमारे काय के टाइप्स हैं, ये हमारे माइक्रो इरिगेशन के टाइप हैं। काय के टाइप है बेटा, माइक्रो इरिगेशन, जिसे हम बोलते हैं सूक्ष्म सिंचाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, सूक्ष्म सिंचाई, जिसमें पानी की बचत बहुत अधिक होती है, पानी की बर्बादी कम होती है, एवं फसलों को अच्छे से पानी दिया जाता है। वो क्या कहलाता है, वो माइक्रो इरिगेशन का प्रकार कहलाता है। जैसे हमारे कौन कौन सी हो गई, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये हमारे दो इरिगेशन के टाइप्स हो गए। ठीक है क्या, ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, स्प्रिंकलर इरिगेशन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है बेटा, अरे कहाँ किया जाता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन हमारा कहाँ किया जाता है सबसे ज्यादा, राजस्थान में। ठीक है क्या, चलो अब अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल, इनको अगर हम जोड़ दें कि ओवरऑल हमारी जो है वो माइक्रो इरिगेशन, ओवरऑल माइक्रो इरिगेशन मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाए, माइक्रो इरिगेशन मतलब कुल सूक्ष्म सिंचाई, कुल अगर हम देखें, कुल अगर हम देखें कि कुल सूक्ष्म विधि से जो सिंचाई है वो कहाँ की जाती है, कुल सूक्ष्म विधि से सिंचाई अगर हम देखें तो इसमें बच्चों टॉप रैंक पे जो हमारा स्टेट आने वाला है वो आ जाएगा हमारा क्या, वो है हमारे पास बेटा महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे आ जाएगा हमारे पास उत्तर प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा बेटा, दूसरे नंबर पे है हमारा क्या, राजस्थान, और थर्ड नंबर पे जाएगा हमारे पास कौन सा, आंध्रा, आंध्र प्रदेश। ठीक है क्या, तो ये आपको डेटा याद रखना है। तीन प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ की जाती है, अगर पूछा जाता है बेटा कि सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ की जाती है, तो उसके आंसर में क्या आ जाएगा हमारा, राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज्यादा ड्रिप इरिगेशन कहाँ की जाती है, तो कहाँ, महाराष्ट्र। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा माइक्रो इरिगेशन कहाँ किया जाता है, तो कहाँ, महाराष्ट्र। ठीक है क्या, हाँ। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, इंडिया की रैंकिंग क्या है फिश प्रोडक्शन में, इंडिया की रैंकिंग अगर हम देखें फिश प्रोडक्शन में, काय में बेटा,
फिश या मत्स्य पालन में, फिशरीज। फिशरीज में अगर हम इंडिया की देखें, मतलब फिश प्रोडक्शन में, फिश प्रोडक्शन में या फिर मत्स्य पालन। इंडिया की अगर हम रैंकिंग देखें बेटा मत्स्य पालन में या फिश प्रोडक्शन में, तो ये है हमारी कितनी, सेकंड। कौन सी रैंक है इंडिया की, सेकंड। इंडिया की जीबीए में ना बेटा 1.12% जो है वो फिशरीज की कंट्रीब्यूशन है इंडिया के काय में, जीबीए में, इंडिया के जीबीए में। वही मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर में हमारा कितना परसेंटेज हिस्सा आता है फिशरीज के खाते में, जो हमारा वो ऐड करता है जीबीए में, तो ये हो जाएगा 7.26%। ठीक है क्या, वही अभी मैंने हिसाब बताया था ना कि अगर सिर्फ इंडिया की बात करेंगे तो कम होगा, लेकिन अगर एग्रीकल्चर में जोड़ के इसमें देखेंगे तो ये ज्यादा होगा, जो हमारा कितना है 7.26% इंडिया के जीबीएमएस का कंट्रीब्यूशन है। चलो हो गया ये है। अब हमारी बेटा एक रह रही है फॉरेस्ट रिपोर्ट, एक हमारी क्या रह रही है, फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है क्या, और एक रह रहा हमारा एनिमल सेंसस। तो दो चीजें और हैं हमारी, ये हम करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, चलो तो इनको आपको लिख लेना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है बेटा तो कमेंट में लिख देना, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बाकी ये जो डेटा है ये बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, अभी जो आने वाले आपके जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए वैलिड है। ठीक है, गवर्नमेंटल डेटा है सारा, इसका जो है वो गवर्नमेंट द्वारा इसको इशू या अनाउंस किया गया है।